हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथ्स 6.1, 6.2 एंड 6.3 टोटल कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये आपका आधा घंटा का वीडियो होने वाला है। सिर्फ आधा घंटा में आप तीनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 में हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन एक या दो होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन 6.1 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं बिना समय व्यतीत किए। नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक में संख्या नाम से कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इतने है, जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें संख्या कितना छिपा हुआ है वो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ क्लास 6 के लिए अच्छा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि संख्यात्मक गुणांक देखना है। गुणांक मीन्स होता है जैसे कोई भी दो नंबर है उसके बीच में अगर जी गुना का चिन्ह है, मतलब ये दोनों जो है आपस में गुणांक से अटैच है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखेंगे फर्स्ट नंबर में ए नंबर में दिया है आपका एक्स और वाई, तो इसमें कोई भी संख्या हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जब संख्या देखने को नहीं मिलता है तो उसमें हमेशा 1 जो है ना छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई संख्या नहीं है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, लिखेंगे कैसे आंसर वो देखिए। संख्यात्मक गुणांक बराबर कितना होगा आंसर 1। ठीक है, इस तरह करके संख्यात्मक गुणांक बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यदि हम बी का आंसर देखें तो इसमें संख्यात्मक संख्या में क्या जुड़ा हुआ है -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, उसी तरह सी में देखेंगे 3 आंसर हो जाएगा, डी में देखेंगे -3/4 हो जाएगा, ई में देखेंगे -12 हो जाएगा। उसके बाद एफ में क्या है 7 है। जी में कितना आंसर हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा आंसर 1, लेकिन इसमें देख रहे हैं जो कि -XYZ लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इसमें एच में क्या दिया हुआ है 2 संख्या में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, एग्जैक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत करना है जो कि किसमें एक पद है, किसमें दो पद है, किसमें तीन पद है। एक पद का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ रहेगा, जैसे 2x 3x 4y, इस तरह का कुछ एक पद लिखा रहेगा। द्विपद का मतलब है दो नंबर आपस में कोई नंबर प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि 3x + 4 या फिर 2x - 1। ये जो है दो पद आपस में प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये द्विपद कहलाएगा। ठीक है, तो एक पदी द्विपदी समझ गए। त्रिपदी में क्या होगा, तीन नंबर आपस में जुड़ा होगा प्लस या माइनस से। ठीक है, तो उसको बोलेगा त्रिपदी तीन पद। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पेज में इसको बनाने का नियम क्या होगा, 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे एक पद, फिर लिखेंगे द्विपद, फिर लिखेंगे त्रिपद। ठीक है, लिखने के बाद लाइन देंगे। उसके बाद जो जो नंबर है, जैसे ए नंबर में देखेंगे कि 2x - 1, इसमें दो पद जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर ए नंबर जो है द्विपद में जाएगा। 1 मिनट, द्विपद वाला कॉलम ये है, तो यहाँ लिखे ए नंबर, और यहाँ जो भी क्वेश्चन है 2x - 2। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है 3x²y, इसलिए एक पदी में आएगा, तो ये एक पदी के डायरेक्शन में लिख देंगे। त्रिपदी का जैसे मान लीजिए एफ में दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 4x², x भी है और 1 भी है, 3 पद है, तो इसको त्रिपदी में एफ नंबर है, एफ नंबर ऐसे लिख के उसका क्वेश्चन उतार देना है।
इस तरह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया निम्नलिखित में कौन सा समान पद है। समान पद मतलब कौन सा एक ही जैसा पद है, जैसे कि मान लीजिए किसी में x है, फिर x है, फिर x है, तो वो एक पद के अंतर्गत, समान पद के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए कोई x² और y है, 2-3 में यही वाला दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, समान पद कहलाएगा। जैसे 3x और एगो 5x, 12x और -2x, ये तीनों जो 3-4 जो है उस समान पद के अंतर्गत आ जाएगा। एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है और कहीं एक्स वाई दिया है, यहाँ x² y है, यहाँ XYZ है, तो ये सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब उसका आंसर नहीं होगा। ओके दोस्त, तो इसका एग्जैक्ट आंसर अगर जी हम लोग देखें, ये जो 4 दिए A नंबर, C, E और H, ये जो है समान पद के अंतर्गत आएगा। इसको बनाएंगे कैसे, तो वो भी दिखा देते हैं। लिखेंगे समान पद बराबर, और A नंबर का क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिए, फिर B नंबर का क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिए, फिर C नंबर का क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिए। जो भी समान पद के अंतर्गत आता है वो नंबर और उस क्वेश्चन को उसमें लिख दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है ना कि x-3 और 12 + 2x का योगफल क्या, योगफल मतलब होता है जोड़ना, तो इसे दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। ऊपर में लिखते हैं x-3 और उसके नीचे लिखते हैं क्या, 12 और 2x उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको सजाएंगे। नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे 12, और 12 जो है वो प्लस में है, यहाँ प्लस देंगे, और 2x यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ देखेंगे जो कि कलर चेंज करते हैं, समझ में अच्छा से आएगा। ये नंबर जो है आपका माइनस में है और ये नंबर प्लस में है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 12 में 3 गया तो कितना बचेगा, 9। प्लस में वैल्यू ज़्यादा है कि माइनस में, तो प्लस में ज़्यादा, तो आंसर प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब ये सब दोनों को माइनस प्लस तो है नहीं, तो दोनों जोड़ देंगे। 2x और एगो x ऊपर में दिया हुआ है ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 3x, तो नीचे लिखेंगे 3x। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3x + 9, तो इसको यहाँ भर देना 3x + 9। ठीक है, इस तरह करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 3x - 1 और यहाँ कुछ भरना है का योगफल कितना होना चाहिए, 3x + 3। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर में लिखेंगे 3x + 3 और नीचे लिखेंगे ये वाला नंबर 3x - 3। ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रहे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब भी करेंगे तो ये नंबर जो है, ये नंबर माइनस में आ गया और ये नंबर प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या जब ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में आ गया, तब 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर यदि हम लोग, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा गलती लिख दिया है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 3x - 1, यहाँ लिख दिया हम 3, तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आ गया और ये भी प्लस में है, तो 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4। यानी यहाँ हम लोग क्या भर देंगे, 4 इससे ऐड करेंगे तो 3x + 3 आपका आ जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में व्यंजक 2x² - 1 और x - x², 1 - x² का योगफल क्या होगा, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, x² माइनस का 1 ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे इसको सजाना है, x² है माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे x², और ये 1 जो है वो प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे +1। अब इसको क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे इसको तो ये दोनों देखिए प्लस और माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी प्लस और माइनस में है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा 0। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योगफल 0 हो जाएगा। ओके दोस्त,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं। बोला गया है निम्नलिखित को जोड़ें। तो जोड़ें मीन्स अभी तुरंत समझाए थे जोड़ते कैसे हैं, जैसे एक जोड़ के दिखाते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस का a, उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा टर्म x प्लस 3। तो 3 तो नंबर के नीचे लिखेंगे, 3 यहाँ लिख दिए, और x जो है ये a के नीचे नहीं आएगा, उसका जाति नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको क्या लिखेंगे प्लस x साइड में लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है 3x, तो x वाला जाति यहाँ पे है तो 3x यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब सबको आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 दे देंगे। ठीक है, प्लस 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 3 और 1 4, यानी 4x लिखते हैं, और ये 0 और a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा माइनस में, और 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 5 माइनस a, और यहाँ आ जाएगा प्लस 4x। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर इस तरह करके हम लोग जोड़ सकते हैं। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी भी जोड़ेंगे। इसका टर्म यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा टर्म यहाँ से यहाँ तक है। एक के नीचे एक लिख के और उसको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। नहीं बनेगा तो अगला दिन हम बनाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, घटाना है, किसी में जोड़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 6.2 जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे अगला वीडियो में। इसको पहले देख लेंगे कमेंट में, उसके बाद जाके हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।